पर यूएस सेंट्रल कमांड ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना ने 3000 से ज्यादा टारगेट तबाह किए। ईरान पर सेंटकॉम का ये बड़ा दावा। एक के बाद एक हमले से जुड़ी ये तस्वीरें। यूएस सेना ने 3000 से ज्यादा टारगेट तबाह कर दिए, ध्वस्त कर दिए। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत ये हमले किए गए हैं, इस बात की भी जानकारी दी गई है। और देखिए आप, एक और बड़ी खबर, इजराइल का ईरान पर फिर से बहुत बड़ा हमला। 80 से ज्यादा IAF फाइटर जेट्स ने अटैक किया। जो इजरायली एयरफोर्स है उसकी तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। तेहरान और सेंट्रल ईरान में फिर से धमाके हुए। हमले में मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे तबाह किया गया, बैलिस्टिक मिसाइल स्टोरेज फैसिलिटी को भी बर्बाद किया गया, यह भी इजराइल दावा कर रहा है। और एक और बड़ी खबर ईरान पर यूएस इजरायल की बमबारी से जुड़ी है। ईरान के परचन और खजिर इलाकों में अटैक हुए हैं। इन इलाकों में जोरदार बमबारी की गई है। भारी बमबारी और बड़े धमाकों की आवाज भी सुनाई दी है इन इलाकों में। और एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले का एक नया वीडियो सामने आया। पश्चिमी तेहरान में बड़े धमाके का वीडियो है ये। स्थानीय लोगों ने हमले का वीडियो बनाया है। पश्चिमी तेहरान की तस्वीर आप देखें, लोगों ने अपने घरों से, ये देखिए आप। IRGC की अमेरिका को चेतावनी। 1987 में हमले को याद रखे अमेरिका, ये बहुत बड़ी खबर है। सुपर टैंकर ब्रिजटन में लगी आग को भूले नहीं अमेरिका। अमेरिका को सावधानी बरतने की भी सलाह दी। ईरान इराक के साथ 1987 में जिस तरीके से अमेरिका ने चेतावनी दी थी और प्रोटेक्ट करने की बात की थी जहाजों को, और फिर क्या हुआ था वो बात याद दिलाई है। अमेरिका को सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। और एक और बड़ी खबर, ईरान जंग पर रविवार को अरब लीग की बड़ी बैठक। मिस्र की राजधानी काहिरा में यह बैठक होने वाली है। ईरान जंग पर चर्चा के लिए यह इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है कि आगे क्या करना है, युद्ध को कैसे शांत करना है। लेकिन सवाल यह है कि अरब लीग की बैठक का क्या कोई नतीजा निकल पाएगा। तो अरब लीग में 22 देश शामिल हैं। अरब लीग की बात करें जो मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसका मुख्यालय मिस्र की राजधानी काहिरा में है। अल्जीरिया, बहरीन, और ये वो एक एक कर आपको देश के नाम बता रहे हैं हम। आप देखिए टीवी स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं बहरीन, कोमोरोस, इसके अलावा मिस्र, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लेबनान, लीबिया, मॉरिटानिया, मोरक्को, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, सीरिया और इसके अलावा ट्यूनीशिया भी है। इसमें यूएई और यमन का नाम भी शामिल है। अरब लीग सदस्य, ये 22 देशों के नाम। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर यूएस इजराइल का बड़ा हमला। बंदर अब्बास एयरबेस पर स्ट्राइक की गई है। ईरान पर एक और ये बड़ा हमला किया गया है अमेरिका और इजराइल की तरफ से। बंदर अब्बास एयरबेस, ये देखिए आप, यहां पर एयर स्ट्राइक की गई। धमाके की आवाज आप सुनिए। और ईरान के तेहरान में फिर हमले का वीडियो सामने आ गया है। तेहरान के मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले का ये वीडियो है। यूएस एयरफोर्स के फाइटर जेट से बमबारी की गई है और भीषण बमबारी यहां पर की गई है। मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अटैक की तस्वीरें। और ईरान की राजधानी तेहरान पर हमले से तबाही का एक और वीडियो आप देख पा रहे हैं। तेहरान में ईरानी पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। बमबारी से भारी नुकसान का यह वीडियो आपके सामने। तो आप देखिए अरब लीग में कौन किसके साथ है, यह समझना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। ईरान के खिलाफ कौन कौन है, इसमें वो देश हैं जिसमें बहरीन, सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, कुवैत, इराक, यूएई, ओमान। अगर आप देखेंगे कतार से वो देश जो कि लगातार ईरान के हमले जिन देशों पर हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ये जो हमले हैं वो इन देशों से ज्यादा जो यहां पर बेसिस हैं अमेरिका के, वहां पर किए जा रहे हैं। रुख किनका साफ नहीं है, वो है मिस्र और मोरक्को। अब ईरान के साथ कौन है? लेबनान पहला नाम आता है जहां पर उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह एक्टिव है। इसके अलावा यमन, क्योंकि यहां से हूतियों का जो वार है वो लगातार देखने को मिलता है। फिलिस्तीन, तो यहां पर हिजबुल्लाह, हूती और जो हमास है उसके लड़ाके लगातार इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। तो अरब लीग में कौन किसके साथ है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे ओपी तिवारी सर। इसको लेकर इंफॉर्मेशन आप ऐड ऑन करिएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यहां ईरान ने धमकी दी है अमेरिका को एक और बार, और 1987 की याद दिलाई है कैसे सुपर टैंकर ब्रिजटन को आग के हवाले कर दिया गया था। तो एक बार फिर से अमेरिका वो भूल ना करे। देखिए प्रगति, ये ईरान
अपनी ताकत, ईरान की ताकत को अमेरिका देख चुका है। उसके पहले मैं 1980 की बात करना चाहूँगा, जब वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए उनके कमांडो जो उतरे थे अमेरिका के 17 कमांडो को मार के भेज दिया गया था। वो भी इंस्टार्ट है। अभी जब कह रहे थे कि हम अपने बूट्स ऑन सोल्जर उतारेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये का डर जो है अमेरिका कभी चांस नहीं लेगा। जहाँ तक अरब लीग की बात है, देखिए इसमें जो क्षेत्र है जो ईरान के खिलाफ जो है, अभी ईरान ने बड़े केयरफुली अटैक कर रहा है। ईरान ने अभी डायरेक्टली इनको अटैक नहीं किया, उसी पोजीशन को अटैक कर रहा है जहां पर कि CIA के एजेंट या उनके IF मतलब या अमेरिकन जो एयर पायलट्स हैं या ग्राउंड क्रू हैं, जवान हैं जो होटल में छिपे हुए हैं, वही अटैक कर रहा है। इसीलिए इन देशों ने ऑफेंसिव पोस्चर नहीं लिया, इन देशों ने सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर लेकर रखा हुआ है। तो पूरे देशों को सामने से वॉर आने में समय लगेगा। मैं मनीष जी की बात आगे बढ़ाना चाहूंगा, जो कह रहे थे कि इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा देश इन्वॉल्व हो। अभी देखिए, मेरे ख्याल से इजराइल ने एक गलती की थी, किया था जब उसने साइप्रस में किया था, ताकि वो यूरोपियन देशों को इन्वॉल्व कर सके। एक ड्रोन उन्होंने टर्की की तरफ फायर किया था, उसको भी इंटरसेप्ट किया गया था। ये मैं श्योर हूँ ईरान नहीं चाहेगा कि बाकी देश आए, ईरान किसी को मौका देना नहीं चाहेगा। ये सब जो खुरपाते हैं ये इजराइल की तरफ से लाने, लेकिन यूरोपियन नेशन ने ध्यान रखा उस वॉर में नहीं आए, बल्कि विड्रॉ बैक कर गए। तो इस तरीके की गतिविधियां चलती रहेंगी, इजराइल इन्वॉल्व करता रहेगा। अब पाकिस्तान को भी खोदा जा रहा है कि तुम वॉर में आओ, तो पाकिस्तान विल टेक ए कॉल। पाकिस्तान उसमें कूदने में पाकिस्तान की पूरी बर्बादी होगी। पाकिस्तान तो ऐसी बर्बादी की तरफ घूम रहा है। तो इस तरीके की जो कोशिश है इजराइल की है, इजराइल के माध्यम से बाकी देशों को उकसाया जा रहा है। बिल्कुल सर, ओपी तिवारी सर, पाकिस्तान तो पहले से अपने अलग अलग मोर्चों पर घिरा हुआ है, वहां पर बर्बादी कि जो है वो तय है। ऊपर से अगर पाकिस्तान युद्ध में कूद गया तो फिर तो क्या ही आलम होगा, ये समझा जा सकता है।